देखिएगा आज आपका दीपक पर मेल का सवाल है और इसको देखेंगे। देखिए आपके पास दो सूत्र है और जो भी आप लगाएंगे इसको अपने हिसाब से नहीं लगाना है, इसको सूत्र के हिसाब से लगाना है। एक बार देखिएगा प्लस का है, एक बार माइनस का है, आप लोग जो है उसमें देखते रहिए। और इसमें देखिएगा जितना भी लिखा है x प्लस वाई ये आपका देखिएगा n है और n c 0 लिखा है। और आपके जितने सूत्र दिए आपके किताब में दिए गए हैं इस सूत्र को आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद आप लगाएंगे, एकदम से आसानी से लगा लेंगे। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना है, यहाँ क्या ध्यान देना है कि जहाँ पे n है अगर कोई भी घातांक का सवाल है तो टोटल आपको उसी तरीके से लगाना है, जहाँ पे n है वहीं पे मान रखते ही जाना है। जैसे हम लोग लगा रहे हैं, देखिएगा सवाल, पहला सवाल आपका क्या दिया गया है, दिया 1 माइनस 2x दिया गया आपका। देखिए 1 माइनस 2x पे घातांक कितना है, 5 है। अब देखिएगा ये जैसे यहाँ n है वैसे यहाँ क्या है, 5 है। अब आप ध्यान देंगे तो सोच एकदम से आ जाएगा। अब हमारे पास देखिएगा ये जो बराबर का जैसे यहाँ लगा वैसे यहाँ लगा दो, लेकिन यहाँ माइनस का है, यहाँ आपका भी माइनस का है, तो सूत्र आपका यही लगेगा, ऊपर वाला सूत्र नहीं लगेगा। आपको कौन सूत्र लगाना है, यही वाला। और ये जहाँ तक ले 5 हमारा लास्ट तक अगर 5 आ जाता है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, वहीं से हमारा सवाल क्या हो जाएगा, खत्म होगा। उसी के बाद काम करना हम लोग चालू करें। देखिएगा 5, अब हमने कहा कि n के जगह कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5c 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। अब घातांक देखिएगा इस पे n की घात है तो इस पे क्या की घात होगा, 5 की, कितना होगा, माइनस का लगा दो। अगर आप चाहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहीं पे जैसे लिखा वैसे करते जाओ। यहाँ लिखा है 5c आपका 1, 1 पे 5 माइनस 1 कर दीजिए, कितना कर देंगे, 5 माइनस 1। और अब यहाँ y की जगह क्या रखेंगे लोग, 2x, क्या रखेंगे, 1 की घात, यहाँ लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे 5c आपका देखिएगा कितना हो जाएगा, तो समझ आ रहा है। 1 के बाद यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2, n की जगह मैंने बताया था कि क्या रखना है, 5 रखना है। और y की जगह पे आपका देखिएगा 2 है, तो यहाँ आप लिखेंगे x है, यहाँ y है, y की जगह पे आप रखेंगे 2x, तो यहाँ रख दीजिएगा 2x पे घातांक यहाँ 1 था, तो इसके बाद कितना होगा, 2 होगा। माइनस का चिन्ह लगाओ, लग के देखिए माइनस लग गया। अब ये लिखेंगे 5c 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या आपका होगा, यहाँ 1 पे 5 माइनस 3 होगा, कितना होगा, 5 माइनस 3, और ये लिखेंगे 2x पे घातांक कितना, 3। ये देखिएगा घातांक कैसे लिखने के, इसको कोष्टक में आपको करना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इसमें देखिए आपका आ गया 5c, क्या होगा, 3 के बाद कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। 1 का 1 लिख दो, यहाँ 5 माइनस क्या कर दो, 4, और यहाँ लिख देंगे 2x पे घातांक कितना, 4 कर देंगे। समझ आ रहा है सबको, एक पॉइंट लिखा जाएगा, देख लो, यहाँ लिख दो माइनस, आप लिखिएगा 5c, आपके पास कितना आ जाएगा, 5। आप लिखेंगे 1 पे 5 माइनस कितना, 5, और 2x पे घातांक कितना हो जाएगा, 5। बोलो इतना समझ आ गया ना। अब देखिए करना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर 5 है तो 5 बार ले जाना पड़ेगा। लास्ट में देखिए 5 माइनस 5 हो गया और यहाँ 5 हो गया। आप समझ आ रहे हैं। अब हमारे पास जितना जैसे लिखा, देखिए कुछ करना नहीं है आपको इसमें। देखिए सबसे सहज ये है कि जहाँ पे n है तहाँ पे आप 5 रखते जाएंगे, और जहाँ पे x है तहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रखेंगे। अब कोई कुछ करना होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बराबर एक देखिएगा फार्मूला इसमें दिया गया 5c0 अगर लिखा है और xc0 लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। अब 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
तो एक करना एक हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दो। 5c1 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है बताइए भाई, 5। अब देखिएगा 5 हो गया इसमें। अब यहाँ देखिए एक का इसमें घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में से जाएगा 4, तो एक का वैल्यू क्या होता है, वही होता है। अब गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 2x कितना होगा 2x, और प्लस का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ, देखिए प्लस का लग गया। 5c2, अब 5c2 का मतलब देखिएगा यहाँ आपको लगाना क्या पड़ेगा, अगर यहाँ 5c2 लिखा है तो सूत्र आपका होता है n पोस्ट में n-1 बटे क्या 2 होता है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 बटे क्या 2, तो 5 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 2। ये वाला उठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणे 4 बटे 2। अब गुणे 1 पे घात 3 दिया तो 1 का मतलब कुछ नहीं, 2 का कर दो तो 2 का कर 2 गुना 4, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। अब देखिए 5c3 का वैल्यू कितना होता है, 5c3 का कितना होता है भाई बताइए, अब n-2 हो जाएगा बटे क्या 6 हो जाएगा। अब यहाँ आप रख लो, मान रखोगे कितना आएगा 5, यहाँ 5 माइनस 1, यहाँ 5 माइनस 2, अब बटे क्या होता है 6। ये फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, इसको याद करते रहेगा तभी आएगा। 5 गुणे 4, अब गुणे कितना हो जाएगा बेटा 3 बटे 6, देखो यही है। अब देखिएगा इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 6 और 2 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अगर आप नहीं लिखे इसको चाहते हैं तो ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो, आपका क्या यही है ना, माइनस का आपका हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 बटे क्या 6, ये देखिए आपका 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, लिखा गया क्या, ये 3 हो गया, इसके बाद कितना है 4 है, कितना है 4। अब ये 4 वाला भी लगा लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से, चलिए अब देखिएगा इसमें, अब आपका देखिए यहाँ लिखा है 2x पे क्यों गिरा, तो 2 गुना 4 गुना 8, और ये x पे घात कितना जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए नीचे लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे देखिएगा प्लस का चिन्ह है। अब 5c लिखा 4, तो यहाँ भी एक सूत्र होता है, ऐड पोस्ट पे n-1 n-2 n-3, अब बटे कितना 120 होता है, कितना होता है 24 होता है, देखिएगा 24 होगा। अब लिखेंगे कितना बेटा 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3, अब बटे कितना हो जाएगा 24। अब आप कर लीजिएगा 5, यहाँ हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा बेटा 4, अब गुणे कितना हो जाएगा 3, अब गुणे कितना हो जाएगा 2, अब बटे 24 हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो अब इसको आप काटेंगे तो 6 चौक 24 और 2 6, बचेगा कितना 5, कितना बचेगा 5, लेकिन इस पे 8 का 2, अब देखिए 2 पे 4 की घात है, तो 2 गुना 4 गुना 8 8 गुना 16 बचे 80, x पे 4 की घात है। अब देखिए ये फार्मूला जब तक नहीं जानकारी रहेगी तब तक आप नहीं, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, अब बटे 24 कर देंगे। बोलो समझ में आया इतना। अब देखिएगा ये फार्मूला देखिए हटा रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा सवाल, तो बचा इसमें क्या है, गुणे कितना लिखा है 2 गुना 4 16 गुना 16 होगा, 2 का 4 बार 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, x पे घात कितना 4 की घात। देखिए अब बचा है आपका ये वाला, देखिएगा ये वाला बचा है। तो यहाँ एक चीज और भी आपको समझ में आना चाहिए, बचा तो बहुत कुछ है। देखिए 5c5 लिखा है, इसका कितना होगा 1 होगा, इसका जिसका मान इस तरीके से उसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ देखिएगा 1, अगर इसको करना भी चाहते हो तो आप तोड़ कर देख लीजिएगा क्या सही है कि नहीं सही। तो इसका अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये 1 पे देखिए 0 की घात, तो इसका कितना होगा गरिमा 2 का कितना 5 पे घात कितना है 32 है, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 32 से 5, अरे 32 लिख दो, 32 से x पे क्या घात 5, यही हो जाएगा आपका, उस उतने का यही आएगा। और आपको ध्यान देना है बराबर, देखिए अब आ जाएगा यहाँ लिख लो a
माइनस 5 गुना 10x प्लस 2 गुना 4, 5 गुना 10 और 10 चौक 40x 40x स्क्वायर, सही है। माइनस यहाँ काट दो 3 गुना 6 और 2 गुना 5 गुना 10 और देखिएगा 10 का अगर गुणा 8 में करेंगे 10 बटे 80x क्यूब हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा लो, यहाँ काट दो 2 से काटोगे 2 3 6 6 चौक 24, कट गया कि नहीं कटा? देखिए 2 3 6 और 6 चौक 24 और 24 से करना 24, लेकिन 16 पाँचे 80, x पे घात कितना 4। अब गुणे कितना कर देंगे? गुणे कितना है? गुणे कैसे, ये चिन्ह किसका है? माइनस का कितना होगा बेटा 32x पे घात कितना 5, तो यहाँ क्या होगा माइनस। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, नोट कर लो।